नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। छत्तीसगढ़ के बाद अब झारखंड में भी नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन देखने को मिला है। बोकारो में पुलिस और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सलियों के खिलाफ ये सफलता बोकारो के लुगुबुरु में मिली है। इस मामले को लेकर डीजीपी ने दो टूक कहा है कि जो नक्सली अब भी हथियार उठाए हुए हैं वो मुख्य धारा में शामिल हो या फिर पुलिस की कार्रवाई में मरने को तैयार रहें। दरअसल सुरक्षा बलों ने लाल आतंक के खात्मे के लिए बड़ा अभियान छेड़ रखा है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अब तक 8 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें 1 करोड़ का इनामी हार्डकोर नक्सली प्रयाग मांझी भी शामिल है। सुरक्षा बलों ने घटना स्थल से भारी संख्या में हथियार भी बरामद किए हैं। तो जमुई इलाके में सक्रिय अरविंद संगठन है और बिहार का इनामी नक्सली अरविंद यादव, और देखिए इसका असर जो है वो जमुई के इलाकों में भी पड़ रहा है। 1 करोड़ का जो इनामी नक्सली प्रयाग मांझी है उसे ढेर किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये मुठभेड़ शुरू हुई थी। और ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, 8 नक्सलियों को मार गिराया गया है और पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि मुख्य धारा में या तो आप शामिल हो जाइए, नहीं तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अभी फिलहाल ऑपरेशन को लेकर अपडेट क्या? जी, फिलहाल जो लुगुबुरु का इलाका है, जो पहाड़ी का इलाका है, वहां पर जो सुरक्षा बलों के द्वारा जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। तो वहीं आईजी सीआरपीएफ और एडीजी ऑप्स जो हैं वो रांची से अब जो है वो बोकारो के लिए निकल चुके हैं, वहां भी पहुंचेंगे। और तमाम, हालांकि अभी तक अगर बात की जाए तो 3 नक्सलियों को आइडेंटिफाई किया गया है। बाकी अन्य जो 5 नक्सली हैं उनका आइडेंटिफिकेशन अभी भी बाकी है। खासतौर से बात करें तो इस पूरे ऑपरेशन में जो विवेक उर्फ प्रयाग है वो एक बड़ा कहा जाए तो पुलिस के लिए और सुरक्षा बलों के लिए सफलता है, क्योंकि वो 1 करोड़ का इनामी है। और खासतौर से बात की जाए तो पूरे इलाके में उसके द्वारा रणनीतिक तौर पर तमाम चीजों की प्लानिंग की जाती थी। सुरक्षा बलों को कैसे निशाना बनाया जाए, खासतौर से नक्सलियों के आर्थिक सोर्सेज को कैसे मजबूत किया जाए, इसके साथ ही जो इलाके में वर्चस्व को लेकर किन किन जगहों पर अटैक किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर जो रणनीतिकार था विवेक, वो मारा गया है। तो कहीं ना कहीं इससे नक्सलियों को एक बड़ी क्षति जो है वो पहुंची है। और पूरे उत्तरी छोटा नागपुर का इलाका में अगर कहा जाए तो नक्सलियों की जो भी पैठ थी वो अब जो जड़ से उखड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस ऑपरेशन में जो पुलिस को सूचना थी, 17 से 18 नक्सली जो थे उस वक्त मौके पर मौजूद थे, जिसमें से कि 8 का शव जो है वो अब भी बरामद कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जो है वो पुलिस और सुरक्षा बलों के द्वारा की जा रही है, ताकि जो अन्य नक्सली हैं उनकी भी गिरफ्तारी संभव हो सके। हालांकि ये भी सूचना है कि कुछ अन्य नक्सलियों को भी गोली लगी है। पुलिस इसे लेकर ही सर्च ऑपरेशन चला रही है कि अन्य जो नक्सली हैं वो मिल सके, उनकी गिरफ्तारी संभव हो सके। तो इसके साथ ही जो अन्य उनके जो हथियार हैं उसे भी बरामद किया जा सके। तो कहा जा सकता है उत्तरी छोटा नागपुर जो है वो नक्सलियों के खौफ से आजाद हो चुका है करीब करीब। वहीं दूसरी तरफ जो चाईबासा का इलाका है, अब इन इलाकों से नक्सलियों के खात्मे के बाद इन इलाकों से जो सुरक्षा बल हैं उन्हें भेजा जाएगा अब चाईबासा के इलाकों में, ताकि वहां पर जो सर्च ऑपरेशन है, जो भी ऑपरेशन वहां पर चल रहे हैं उसे तेजी से चलाया जा सके। वहां पर नक्सलियों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो और तेज की जा सके। तो इसे लेकर तमाम जो कवायदें हैं वो शुरू हो चली हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में बरसात का भी मौसम होगा, जिस समय ऑपरेशन चलाना जो है वो सुरक्षा बलों के लिए कड़ी चुनौती साबित हो सकता है। तो ऐसे में चाईबासा और जो सारंडा का इलाका है वहां पर नक्सलियों का खात्मा बरसात से पहले हो, ऐसी रणनीति के साथ पुलिस मुख्यालय जो है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस जानकारी के लिए आपका, इस खबर के लिए आपका। तो देखिए, कई ऐसी तारीखें आई जहां अलग अलग तारीखों में नक्सलियों को ढेर किया जाता रहा, और देखिए अब अल्टीमेटम भी दे दिया गया कि बरसात के पहले पूरी तरीके से नक्सलियों का खात्मा हो जाएगा। हालांकि कई जो जिले हैं जो नक्सल प्रभावित माने जाते थे, वो कई इलाके अब नक्सल मुक्त हो चुके हैं। और हमारी जांबाज फोर्सेस ने आज माओवादियों के गढ़ में घुस करके 8 माओवादियों को मार गिराया है, और उसमें हमारे को 4 इंसास
एक SLR, एक रिवॉल्वर और कुछ अन्य हथियार बरामद हुए हैं और 3 टॉप नक्सली जिसमें विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और साहेब राम मांझी, मैं रिपीट करता हूं, विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और साहेब राम मांझी, ये 3 टॉप नक्सली मारे गए हैं और हम प्रयास करेंगे कि अगले 15 दिन 20 दिन और निश्चित रूप से बरसात शुरू होने से पहले हम इस दस्ते का भी समाप्ति कर दें, ऐसा हमारा पूरा प्रयास रहेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे को इसमें भी पूरी सफलता मिलेगी। बोकारो पुलिस को आज नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। बोकारो जिला पुलिस और मुख्यालय के इनपुट पर आज लुगु पहाड़ी के तलहटी पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर जोरदार प्रहार किया, जिसमें 8 नक्सली मारे गए हैं, वहीं कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि वह इलाका है, आप सामने देखिए, वो लुगु पहाड़ है जहां पर यह पूरी नक्सली की जो मुठभेड़ है वो हुई है। वहीं अगर हम बात करें तो इसमें इनामी नक्सली जो है प्रयाग उर्फ विवेक, जो 1 करोड़ का इनामी नक्सली है, वो भी मारा गया है। वहीं साहेब राम मांझी भी जो है वो भी मारा गया है। वहीं अगर बात करें तो अरविंद यादव भी मारा गया है। वहीं अगर बात करें तो इस मुठभेड़ में पुलिस को जो नक्सलियों का हथियार भी जो है वो मुठभेड़ के बाद बरामद किया है पुलिस ने। वहीं पुलिस ने एक AK-47, 3 इंसास, 1 पिस्टल और 9 भराठी जो है वो बंदूक बरामद किया है। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि यह चोरगांवा का इलाका है। आप देख सकते हैं कि पुलिस बल जो है वो जो नक्सलियों की बॉडी लेकर जो अधिकारी उतरेंगे, जो फोर्स उतरेगी, उसके इंतज़ार में सभी बैठे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब तक पुलिस मुख्यालय का निर्देश आएगा उसके बाद ही पूरी कार्रवाई जो है पुलिस वो करेगी। राज्य के DGP अनुराग गुप्ता ने भी नक्सलियों को यह चेतावनी दी थी कि अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे तो गोली खाकर मारे जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि यह घटना जो है, जो इस प्रकार से आज नक्सलियों को मारा गया है, DGP के निर्देश का बोकारो पुलिस और पुलिस मुख्यालय की टीम ने और CRPF ने मिलकर अंजाम दिया है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। आपको बता दें कि 31 मार्च 2026 तक झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर नक्सलियों से अपील की जा रही है कि या तो वे सरेंडर करें, समाज की मुख्य धारा से जुड़ें और फिर सुरक्षा बलों की कार्रवाई के लिए या फिर वो तैयार रहें। रिकॉर्ड में अब झारखंड के सिर्फ 5 जिले ही नक्सल प्रभावित माने जा रहे हैं, जिसमें गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। हालांकि इन जिलों में भी नक्सली काफी कमजोर हुए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां मानगो बालीगुमा में करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। आज पुलिस मामले का खुलासा कर सकती है। ग्रामीण SP 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल देर रात MGM थाना क्षेत्र के बालीगुमा के जंगल में विनय सिंह का शव बरामद किया गया था। उनके सिर में गोली लगी थी और शरीर पर घसीटने के निशान मिले थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्था में देरी ने लोगों का गुस्सा भड़का दिया। करीब 2 घंटे तक शव सड़क पर ही पड़ा रहा, क्योंकि पुलिस एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं कर पाई। स्थानीय लोगों और करनी सेना कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और शव को बिना एम्बुलेंस के उठाने से रोक दिया। फिर एम्बुलेंस के आने के बाद शव को MGM अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान NH-33 पर लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। कानून व्यवस्था लचर हो गई है यहाँ पे। आशीष हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। आशीष, लोगों में भी खास करके गुस्सा देखने को मिल रहा है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें क्या खुलासा हो सकता है, क्या अभी अपडेट? बता दूं कि कल देर रात जो है वो करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह की हत्या के मामला हुआ था। उसके बाद जो है उसके आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर करनी समाज के तमाम सैकड़ों लोग जो है वो सड़क पर उतरे थे और विरोध प्रदर्शन लगातार देर रात तक किया गया था। हालांकि ग्रामीण SP देर रात पहुंचकर उन लोगों को आश्वासन करके NH-33 का जाम खुलवाया था। हालांकि आज भी जो है राजपूत समाज और करनी समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी कर ले। मगर जिस तरह सूत्रों के मुताबिक एक खबर आ रही है कि आज 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। खुद ग्रामीण SP प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे और वहीं जिस तरह 4 लोगों को हिरासत में लिए गए, तो कहीं ना कहीं इस मामले का खुलासा हो सकता है।
मगर जिस तरह ये घटना को अंजाम दिया गया है तो पूरे जमशेदपुर शहर में आक्रोश देखने को मिल रहा है और विरोध प्रदर्शन, हालांकि 24 घंटे का अल्टीमेटम भी जिला पुलिस को दिया गया है, मगर आज 2:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि किस मामले को लेकर क्या कारण था, क्यों हत्या की गई और कौन कौन इसके पीछे थे, उसका खुलासा हो सकता है। हालांकि हम लोगों को इंतजार है कि ग्रामीण एसपी 2:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खुलासा होगा। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। वहीं इस मामले पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है तो कांग्रेस ने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। लगातार झारखंड के अंदर विधि व्यवस्था चौपट हो रही है, चाहे रांची हो, धनबाद, बोकारो, संथाल, जमशेदपुर। अभी परसों ही रांची के अंदर रातू में एक दुकानदार पे हमला हुआ और कल की घटना तो बर्बाद करने वाली है। कर्णीय सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की गोली मार के हत्या कर दी गई। ये हतप्रभ करने वाली है। सरकार को पूरी तरह रूल ऑफ लॉ बनकर कानून का शासन और पुलिस का भय नहीं है। अपराधी जहां जा चाह रहे हैं वहां तांडव कर रहे हैं। देखिए, झारखंड स्टेट अब ये क्राइम स्टेट खुद बनते जा रही है। आप ध्यान से देखें कि यहाँ जीएम की हत्या हो जा रही है, अधिवक्ता की हत्या हो जा रही है, पुलिस की हत्या हो जा रही है, कारोबारी की हत्या हो जा रही है, राजनेता की हत्या हो जा रही है, सामाजिक नेता की हत्या हो जा रही है। तो यहाँ सुरक्षित कौन है? इस राज्य में राज्य की लॉ एंड ऑर्डर इतनी चरमराई हुई है कि अपराधी खुलेआम नंगा नाच कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी इस लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर, विधि व्यवस्था संभालने को छोड़कर वो स्वीडन और स्पेन की यात्रा कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से ये भी सवाल करना चाहता हूं कि राज्य में इस तरह से क्राइम की ग्राफ बढ़ते रहेगी तो कौन इन्वेस्टर स्वीडन और स्पेन से आकर राज्य में इन्वेस्ट करेंगे? तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को विदेश यात्रा छोड़कर लॉ एंड ऑर्डर पर अपने ध्यान केंद्रित करनी चाहिए। जो हत्या हुई है ये दुखद हत्या है और इस सभ्य समाज में इस प्रकार की घटना का कोई जगह नहीं है, लेकिन प्रशासन भी उस पर कार्रवाई कर रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है। क्योंकि हमारी सरकार में, महागठबंधन की सरकार में, अपराध अगर होते हैं तो अपराधियों के गिरेबान तक प्रशासन 24 से 48 घंटा के अंदर पहुंचने का भी काम करता है और वो अपराधी जेल के शिकंजे के पीछे भी होते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे प्रशासन पूरी संजीदगी के साथ इस घटना के उद्भेदन में लगी हुई है और हमें लगता है कि बहुत जल्द प्रशासन अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर लेगी। हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां लोसिंगना थाना क्षेत्र के हृदय स्थल के नाम से प्रसिद्ध झील में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान बाबूगांव कुर्रा चौक निवासी आलेख गौरव के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक अहले सुबह गौरव झील परिसर में घूमते हुए देखा गया था। इसी दौरान नाव पलट गई और वह झील में डूब गया। सूचना मिलते ही स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव की तलाश शुरू की गई, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। झील की गहराई और पानी के बहाव के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलें आ रही हैं। वहीं घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से एनडीआरएफ की टीम बुलाने की मांग की है। पटना से आता है, मेरा दोस्त था। देखिए, ये जो मोटर, पहला बात है कि बोट था, पहले बोट लेके कोई कैसे चला गया? इसका मतलब यहाँ प्रशासनिक दिक्कतें हैं। कुछ प्रशासनिक दिक्कतें हैं तो फिर क्या किए आप लोग? मोटर बोट ऐसे छोड़ दिया जाता है क्या? ये नाव चंपू था, जिसको चंपू बोलते हैं, सिंपल जो हाथ से चलाया जाता है। आप यहाँ 2 से ढाई घंटा तक मेरा दोस्त जाता रहा। 2.5 घंटा में मेरे प्रशासन का कुछ उपाय नहीं किया। कुर्रा निवासी गौरव जी जिनका नाम था, वो शायद बीच में नाव में बीच में गए हुए थे और सर नाव पलट गया और अभी तक उनका शायद डेड बॉडी नहीं मिला है और काफ़ी दुखद घटना है। और मैं प्रशासन से अपील करूँगा जल्द से जल्द एनडीआरएफ का टीम बुला करके उसके जो डेड बॉडी है उसको ढूंढा जाए। कुर्रा के एक स्थानीय व्यक्ति आलेख गौरव के डूबने की सूचना पर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। सदर थाने की पूरी टीम और हम लोग शासन की टीम यहाँ पर हम लोग पहुँचे हुए हैं और शीघ्र ही एनडीआरएफ की टीम लाने का प्रयास चल रहा है। एनडीआरएफ टीम आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुर्रा चौक के समीप रहने वाला आलेख गौरव नाम का एक युवक जो नाव से इसी झील परिसर में गया हुआ था और उसके बाद जो है उसकी मौत हो गई है। बताया जाता है कि पहले शव को जो है वो एक बार देखा गया, उसके बाद जो है नाव पलट जाती है और वह जो आलेख गौरव नाम का शख्स है इस पानी में समा जाता है।
स्थानीय गोताखोर जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि 100 को बाहर निकाला जाए, लेकिन प्रयास से अब तक जो है वो असफल नजर आ रही है। बता दें कि इसी को लेकर जो है क्षेत्र में सनसनी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि विगत एक ही दिन पहले जो है पास के क्षेत्र में 2 शव देखा गया था और वह जो है एक्सीडेंटल हालात में देखी गई थी। देखने वाली बात होगी कि शव का जो स्थानीय स्तर पर किस तरीके से रेस्क्यू किया जाता है। इसके साथ ही जो लोग मांग कर रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम जो है यहाँ पर पहुंचे और वो अपने स्तर से शव को निकालने का प्रयास करे। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। रामगढ़ से बड़ी खबर है, जहां अवैध कोयला खदान पर सीसीएल की कार्रवाई हुई है। जेसीबी से खदान के मुहाने ध्वस्त किए गए हैं। रात के अंधेरे में अवैध खनन हो रहा था। कार्रवाई से कोयला तस्करों में हड़कंप है। वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो रामगढ़ से बड़ी खबर, जहां अवैध कोयला खदान पर सीसीएल ने यह कार्रवाई की है, जहां जेसीबी से खदान के मुहाने ध्वस्त किए गए हैं। बता दें कि रात के अंधेरे में अवैध खनन हो रहा था और कार्रवाई से कोयला तस्करों में हड़कंप है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के फैसले के खिलाफ रिम्स के पूर्व निदेशक कोर्ट चले गए हैं। डॉक्टर राजकुमार कोर्ट में कागजों के साथ पहुंचे हैं। उन्होंने मेडल के 10,78,06,431 और हेल्थ मैप के 3,37,20,790 रुपए के भुगतान में हुए विवाद को लेकर कोर्ट में कागजात दिया है। जानकारी के मुताबिक इन दोनों मामले में रिम्स निदेशक ने भुगतान करने से मना कर दिया था। रिम्स निदेशक ने इस भुगतान को नियम के विरुद्ध बताया था, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ था। आप जानते हैं, जो आदमी खुद ही प्रताड़ित हो वो किसी के खिलाफ क्या जा सकता है। हम तो सिर्फ न्याय की वजह से आए हैं और आना पड़ा। अगर हमको सिर्फ कह दिया गया होता कि आप इस्तीफा दे दीजिए, जब हमने पेशकश भी की थी तो हम उसी समय इस्तीफा दे के और अपना चले जाते। उत्तर प्रदेश इतना ज़्यादा सामान भी मेरे घर में नहीं है। एक कार जो लाए हैं और एक यहाँ सेकेंड हैंड ले ली है 2 लाख कुछ की, तो दोनों में हमारा सामान आ जाता और हम चले गए होते। झारखंड सरकार और रिम्स का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। दरअसल पिछले 17 तारीख को रिम्स के पूर्व डायरेक्टर यानी तत्काल डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बर्खास्त किया था। इस पूरे मामले को लेकर अब जो रिम्स के तत्कालीन डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार थे वो हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उनके हाईकोर्ट के दस्तावेज में तमाम चीजों का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से अब तक उनके ऊपर पेमेंट के लिए दबाव बनाए जाते थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये भी कहा जा रहा था कि रिम्स के डायरेक्टर ने मेडाल और हेल्थ मैप के करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं किया था और यही कुछ वजह रही थी कि उन्हें जो है वो बर्खास्त किया गया था। अब जो तमाम दस्तावेज और सबूत हैं वो लेकर रिम्स के डायरेक्टर हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। रिम्स के डायरेक्टर ने कहा कि पिछले 18 वर्षों से मैंने प्रशासनिक सेवा में कार्य किया है, तो मेरे पास अनुभव है और जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ कागजात भी हैं। अब देखना होगा कि कोर्ट पहुंचने के बाद कोर्ट क्या कुछ निर्णय देती है और यह पूरा मामला कहां पहुंचता है। गौरव झा, न्यूज 18, रांची। रिम्स निदेशक को हटाए जाने पर सियासत तेज हो गई है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठाते हुए कई आरोप लगाए हैं। राजकुमार जी रिम्स के डायरेक्टर एक ऑनेस्ट अधिकारी थे, जिन्होंने रिम्स को बहुत बदलने का प्रयास किया था, पारदर्शिता लाई थी, होमगार्ड्स को उनकी नौकरी दी थी, होमगार्ड्स ही लगाए गए थे, प्राइवेट गार्ड नहीं। और उसके बाद असंवैधानिक रूप से डॉक्टर राजकुमार का हटाना पूरी तरह गलत है, पूरी तरह संवैधानिक है। आप बताओ, शासी परिषद की बैठक में, जीबी के बैठक में जो जीबी का सदस्य नहीं है वो कैसे बैठ सकता है? एक हमको पता लगा कि जीबी के बैठक में खिजरी के विधायक बैठ गए और वो भी बैठक में पार्ट बन गए, वो भी और चतरा से बड़ी खबर, जहां बेकाबू ट्रक ने युवक को रौंदा है। घटना स्थल पर युवक की मौत हो गई है। शादी समारोह में युवक जा रहा था। घटना से नाराज लोगों ने हंगामा किया। डोभी चतरा मेन रोड को जाम किया गया। पीड़ित के परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। आरोपी की गिरफ्तारी की भी मांग हुई है। हंटरगंज थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो बेकाबू ट्रक ने युवक को रौंदा है और इसके बाद गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। शादी समारोह से युवक जा रहा था।
इसे लगा कि मेरे बहन की शादी है, जो बच्चा एक साइड में खड़ा था वो ट्रक चतरा की ओर से हंटरिंग जा रही थी, उसी में बच्चा एक साइड में खड़ा था, जो ट्रक वाला एक साइड मारते हुए कम से कम 60 फीट की दूरी में उसको घींचते हुए ले गया, जो बच्चा को स्पॉट मौत हो गया। गार्जियन पक्ष से कुछ मुआवजा की मांग है, जो उचित कार्रवाई जो होता है। अगली खबर चाईबासा से है, जहां चकधरपुर शहर में जलापूर्ति बंद होने के विरोध में महिलाएं सड़क पर उतर गई। महिलाओं ने चाईबासा रांची एनएच मेन रोड को जाम कर हंगामा किया। 1 महीने से बार बार जलापूर्ति बाधित होने से नाराज महिलाओं ने नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी की और नगर परिषद पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। पानी का समस्या है, अभी इतना विभीषण गर्मी है, पानी का समस्या है। इन लोग को 1 महीना से पानी नहीं प्राप्त हो रहा है। पूरा पानी तब लाचार में लोग रोड पर आई है। महिला लोग को आना उचित है, रोड पर नहीं ना, सभी लोग को कष्ट है तब आई है। इन लोग को मांग जरूरी है। क्या समस्या है रोड जाम की? रोड जाम करने के पानी का समय काफी दिन से चल रहा है, इससे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी लगभग 20 दिन से पानी एकदम सप्लाई पानी बंद कर दिया, तो बहुत ज्यादा समस्या हो रहा है पानी का। कोई सुनवाई नहीं फोन उठता है, आज ये बहाना कल वो बहाना परसों वो बहाना, कुछ नहीं, मैंने सालों पर बहाना बनाते आ रहा और सप्लाई पानी नहीं दे रहा। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है पानी से। आप समझिए कि हर औरत घर छोड़ करके मजबूर हो रही है आज वोट पाने के लिए। नगर पालिका बिल्कुल ही सो रही है गहरी नींद में। इनको लोगों के कल्याण से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपना कुर्सी गर्म करना है बस। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।